आज का पहला नंबर सवाल है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का क्लास जो भी स्टूडेंट कर लेते हैं उसका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। कितना? 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हर साल 10 नंबर पूछा जाता है। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 10th का एग्ज़ाम 2025 में देंगे तो इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आप लोग का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। तो आज का पहला नंबर सवाल है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता? तो लीवर होता। क्या होता? लीवर होता। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सभी दम VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आए। जितने भी आज क्वेश्चन कवर करेंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। दूसरा सवाल है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन होता है? मतलब मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन होता है? तो सबसे लंबी कोशिका होता है तो तंत्रिका कोशिका। क्या होता है? तंत्रिका कोशिका। याद रखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। याद रखिए, अगर पूछ देगा कि मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है? मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। याद रखिएगा। तीसरा सवाल है कि मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली क्या होता है? मानव में डायलिसिस थैली क्या होता है? तो नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है? डायलिसिस थैली बोला जाता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी दम VVI ऑब्जेक्टिव है एग्जाम के लिए। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से याद करिएगा कि 2025 में आप लोग को देखने को मिलेंगे, सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चौथा सवाल कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पचपना है। मतलब ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग किसकी कमी से होता? किसकी कमी से होता? तो आयोडीन की कमी से होता। क्या होता? आयोडीन की कमी से होता। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है तो एनीमिया रोग होता है। क्या होता है? एनीमिया। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता? तो रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है। याद रखिएगा। पांचवा सवाल है कि थायरोक्सिन का स्राव कहाँ से होता? मतलब थायरोक्सिन का स्राव कहाँ से होता? थायरोक्सिन का स्राव कहाँ से होता? तो थायराइड से होता। कहाँ से? तो थायराइड से होता। याद रखिए, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है कि मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली क्या होता? तो नेफ्रॉन होता। क्या होता? नेफ्रॉन होता। याद रखिए, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे आप लोग याद रखिए क्योंकि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? तो भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। याद रखिए, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा क्योंकि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए 3 स्टार, क्योंकि 2025 में आप लोग से पूछे जाएंगे। याद रखिएगा। 8वां सवाल कि एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, किससे स्रावित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से। किससे? अधिवृक्क ग्रंथि से। करेक्ट आंसर का जो डी हो जाएगा। याद रखिएगा। 9 नंबर सवाल कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? मतलब कौन सा अंग है ऐसा जो संवेदीग्राही नहीं होता? तो संवेदीग्राही कौन नहीं होता? तो दिमाग होता। क्या होता? दिमाग होता है जो संवेदीग्राही नहीं होता। याद रखिएगा, कौन होता? दिमाग होता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। याद रखिएगा, संवेदीग्राही कौन नहीं होता? तो दिमाग होता है। करेक्ट आंसर का जो डी हो जाएगा। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। 10वां सवाल कि मेरु रज्जु निकलता है। मेरु रज्जु किससे निकलता है? मेरु रज्जु निकलता है। मेरु रज्जु किससे निकलता है? तो मेडुला से निकलता है। किससे? मेडुला से। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन कौन होता है? तो साइटोकाइनिन क्या होता है? पादप हार्मोन होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्टिक द्वार या सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्टिक द्वार या सिनेप्स कहते हैं। याद रखिए, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा।
13वां सवाल कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है, मतलब किसके कारण संभव हो पाता है? तो इसका आंसर क्या होता है? साइटोएब्सिसिक अम्ल के कारण, अब्सिसिक अम्ल के कारण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 14वां सवाल कि पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क है, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा? तो पस मस्तिष्क का हिस्सा। किसका होता है? पस मस्तिष्क का। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं पूछा गया? अनैच्छिक क्रिया मतलब ऐच्छिक क्रिया पूछा गया। ऐच्छिक क्रिया कौन होता? तो चबाना क्या होता है? ऐच्छिक क्रिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बवन आना, अत्यधिक लार आना, ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया होता है, अनैच्छिक क्रिया। याद रखिएगा। 16 नंबर सवाल है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन की कमी से घेंघा होता है। क्या होता है? घेंघा रोग होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मतलब मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर का स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? कौन करता? तो अग्र मस्तिष्क करता, या मध्य मस्तिष्क करता, या अनुमस्तिष्क करता, उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये तीनों अनुरक्षण करता है। याद रखिएगा, स्थिति को बैलेंस करता है। 18 नंबर सवाल है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देख रहे हैं, कई बार एग्जाम में पूछा चुका, तो फिर आप लोग से पूछेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। कौन सा होता होगा? मधुमेह रोग होता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर का हो जाएगा? डी हो जाएगा। 19वां सवाल कि अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है, मतलब अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए? क्या आवश्यक होता है? तो आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन। याद रखिए, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या होता है? तो नर लिंग हार्मोन होता है। क्या होता है? मेल सेक्स हार्मोन होता है। क्या होता है? मेल सेक्स हार्मोन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 21वां सवाल कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। इस सब लोग याद रखिएगा, एग्जाम के लिए एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर का जो है ये हो जाएगा। 22वां सवाल कि निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन इनमें से कौन है? तो ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। करेक्ट आंसर का हो जाएगा? डी हो जाएगा। 23वां सवाल है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन किससे स्रावित होता है? तो वृषण से। किससे? वृषण से। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 24वां सवाल है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार है, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो 1400 सीसी का होता है। कितना होता है? 1400 सीसी का होता है। याद रखिएगा, कितना होता है? 1400 सीसी का। 1.4 किलोग्राम होता है। करेक्ट आंसर का होगा सी हो जाएगा। याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।